आखिर जीवन की शुरुआत हुई कैसे? ये आप जानते हैं, उन सबसे गहरे सवालों में से एक है जिसका जवाब हम सदियों से ढूंढ रहे हैं। क्या ये किसी दिव्य शक्ति का करिश्मा था या फिर ये सिर्फ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का एक कमाल था? तो चलिए आज इसी रासायनिक कहानी की तह तक चलते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि हमारा डीएनए एक केले से 60% मिलता जुलता है, पर ये बिल्कुल सच है। और ये जो हैरान करने वाली बात है ना, ये हमें एक बहुत बहुत बड़ा सुराग देती है। सच में हम सब मतलब इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हम सब कहीं ना कहीं एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। अगर हम टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे जाएं, करीब करीब 3.7 अरब साल पहले, तो हमें मिलेगा हम सबका एक कॉमन पूर्वज। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने उसे एक नाम दिया है लूका। सोचिए, एक छोटा सा सिंगल सेल वाला जीव, और आज इस धरती पर जो कुछ भी जिंदा है वो सब कुछ उसी से निकल कर आया है। कमाल है। ठीक है, तो लूका तो जिंदा था, पर असली सवाल तो ये है कि पहला जीव कैसे बना। मतलब बिना जान वाली चीजें जैसे पत्थर, पानी, केमिकल्स, ये सब मिलकर अचानक से जिंदा कैसे हो गईं? सांस कैसे लेने लगीं? इसी बड़ी पहेली को विज्ञान की भाषा में एबायोजेनेसिस कहते हैं, मतलब बेजान चीजों से जान का पैदा होना। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि वक्त के साथ जीवन को लेकर हमारी सोच बदली कैसे। क्योंकि देखिए, सदियों तक तो लोग इसे कोई जादुई रहस्यमयी ताकत ही मानते थे, पर फिर विज्ञान ने हमें एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। देखिए, पहले ये माना जाता था कि जिंदा चीजों में कोई खास जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स होती है जो कि बेजान चीजों में नहीं होती। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि जीवन कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, ये उन्हीं नियमों को मानता है जिन पर ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। और हाँ, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया। 18वीं और 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक कई कमाल के एक्सपेरिमेंट्स किए और पुरानी सोच को तोड़ा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी बस एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। और जिन कंपाउंड्स को पहले सिर्फ जिंदा चीजों से जुड़ा माना जाता था, उन्हें अब लैब में भी बनाया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो सवाल ये उठता है कि अगर जीवन सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस है, तो ये बेजान केमिकल से अलग कैसे है? इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इस बड़ी पहेली को 4 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। इन्हें हम एक तरह से जीवन के 4 नियम कह सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को जिंदा कहने के लिए उसे इन 4 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला, उसे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होना चाहिए। दूसरा, उसकी एक बाउंड्री, एक सीमा होनी चाहिए जो उसे बाहर की दुनिया से अलग करे। तीसरा, वो खुद की कॉपी बना सके, मतलब रेप्लिकेट कर सके। और चौथा, उसे एनर्जी का इस्तेमाल करना आता हो। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रकृति ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। चलिए एक एक करके इन पहेलियों को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, जीवन के लिए जो जरूरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे वो आए कहाँ से? और इसका जवाब शायद हमारी धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में, अंतरिक्ष में छिपा है। एक थ्योरी है जिसे पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि जीवन के लिए जरूरी कच्चा माल जैसे कि अमीनो एसिड्स और शुगर्स, वो सब यहीं धरती पर नहीं बना, बल्कि ये सब अंतरिक्ष से उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की बारिश के साथ यहाँ पहुंचा। एक तरह से पूरा ब्रह्मांड ही जीवन बनाने वाली एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। और सुनिए, ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं है, इसके हमारे पास पक्के सबूत भी है। जैसे 1969 में ऑस्ट्रेलिया में एक उल्कापिंड गिरा था, मर्चिसन उल्कापिंड। जब वैज्ञानिकों ने उसकी जांच की तो उसमें अमीनो एसिड्स मिले। सच तो ये है कि जीवन के लिए जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए वो सब के सब अंतरिक्ष में मौजूद हैं। अच्छा, तो कच्चा माल तो स्पेस से आ गया, पर अब अगला सवाल, ये बिखरे हुए मॉलिक्यूल्स खुद को कॉपी करना कैसे सीखें? ये है रेप्लिकेशन की पहेली। और इसका एक बहुत दिलचस्प जवाब हो सकता है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये कहती है कि डीएनए से भी पहले एक सिंपल मॉलिक्यूल था आरएनए, और ये आरएनए दोनों काम कर सकता था, इन्फॉर्मेशन स्टोर भी और खुद को कॉपी भी। तो फिर सवाल ये है कि पहला आरएनए बना कैसे? एक कमाल का आइडिया है कि शायद मिट्टी ने, क्ले मिनरल्स ने इसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम किया। सोचिए, मिट्टी की सतह पर छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आकर जमा हुए और एक दूसरे से जुड़कर लंबी चेन बनाने लगे।
बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। तो अब हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो खुद को कॉपी कर सकता है, लेकिन इसे बाहर की खतरनाक दुनिया से बचाने के लिए एक कवर, एक कंटेनर तो चाहिए ना। बस यहीं पर जरूरत पड़ती है जीवन के दूसरे नियम की, यानी एक बाउंड्री की। और इसका जवाब ना कमाल का सिंपल है। फैटी एसिड्स नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कुछ साबुन की तरह। जब ये पानी में जाते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली छोटे छोटे बुलबुले बना लेते हैं। इनकी केमिस्ट्री ही ऐसी है, और ये बुलबुले अपने अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स को फंसा सकते हैं। और बस यहीं पर हुआ असली जादू। जब इन फैटी एसिड के बुलबुलों ने खुद को कॉपी करने वाले आरएनए को अपने अंदर ट्रैप कर लिया, तो जन्म हुआ पहले प्रोटोसेल का। ये सेल का सबसे शुरुआती, सबसे बेसिक रूप था। एक बाउंड्री के अंदर रेप्लिकेशन। जीवन के 4 में से 2 नियम पूरे हो गए थे। अब बस एक आखिरी पहेली बची थी, मेटाबॉलिज्म। मतलब इन प्रोटोसेल्स को काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? इसका जवाब शायद समुंदर की गहराइयों में है। वहाँ होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समुंदर की जमीन पर गर्म पानी के फव्वारे। ये केमिकल्स और मिनरल से भरे होते हैं, और शायद इन्हीं ने उन शुरुआती सेल्स को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए जरूरी एनर्जी और खाना दिया। तो अब हमारे पास एक सिंपल सिंगल सेल वाली लाइफ तो आ गई, लेकिन हम सब जानवरों और पौधों को बनाने वाली कॉम्प्लेक्स सेल्स तक का सफर कैसे तय हुआ? ये एवोल्यूशन की अगली सबसे बड़ी छलांग थी, और ये कहानी है एक बहुत ही अनोखे मर्जर की। देखिए, अरबों साल तक ना धरती पर सिर्फ 2 तरह की सिंपल लाइफ का राज था, आर्किया और बैक्टीरिया। ये दोनों प्रोकैरियोट थे, मतलब इन्हें आप एक कमरे वाला घर समझ सकते हैं, अंदर कोई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं। और हम जैसे जो कॉम्प्लेक्स जीव हैं, हम हैं यूकैरियोट। हमारी सेल्स एक बड़े घर की तरह होती हैं, जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे बने होते हैं। हमारी इन कॉम्प्लेक्स सेल्स के अंदर एक छोटा सा पावर हाउस होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यही हमारे शरीर के लिए सारी एनर्जी बनाता है। लेकिन इसकी एक बहुत ही अजीब कहानी है। ये हमेशा से हमारा हिस्सा नहीं था। हुआ ये कि करीब 2 अरब साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक आर्किया सेल ने एक बैक्टीरिया को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने की बजाय दोनों ने मिलकर एक टीम बना ली। वो बैक्टीरिया उस आर्किया के अंदर ही रहने लगा और धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया में बदल गया। इसी एक मर्जर ने दुनिया की पहली कॉम्प्लेक्स सेल बनाई और हमारे जैसे जीवन के विकास के सारे दरवाजे खोल दिए। वो जो कमाल का मर्जर था, वो कहानी का अंत नहीं था। वो तो एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। एक ऐसा चैप्टर जिसे लिखे जाने में अरबों साल लगने वाले थे। ये सफर था बेजान केमिकल से लेकर आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया तक का। सोचिए जरा, उन सिंपल प्रोटोसेल्स से पहले मल्टी सेल्यूलर जीवों तक पहुंचने में जीवन को करीब 2 अरब साल लग गए। 2 अरब साल, ये वक्त का इतना बड़ा पैमाना है जो हमें याद दिलाता है कि एवोल्यूशन कोई तेज प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बहुत ही धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की याद दिलाती है। जिन केमिकल से हम बने हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अरबों साल पहले सितारों के अंदर बने थे। तो एक तरह से देखें तो जीवन की कहानी सिर्फ हमारी धरती की कहानी नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड की कहानी है। और ये हमें याद दिलाती है कि सच में हम सब तारों की धूल से ही बने हैं।